नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो का टॉपिक उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी तरीके से हीलिंग से जुड़े हुए हैं। चाहे आप अपनी हीलिंग करते हैं, चाहे दूसरों की करते हैं, चाहे आप किसी को सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हीलिंग को उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया, उस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि आप समझ पाए हीलिंग एक्चुअल में क्या है, क्या इसका पोटेंशियल है, क्या क्या ये कर सकती है, इस तरीके की रिजल्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वर्ड आता है हीलिंग, हमारे दिमाग में सीधी थॉट आती है, या तो कोई हमें मेडिकल डिसीज का नाम याद आता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, या हमें लगता है शायद कोई डीप सॉरोज पेन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, या फिर शायद कोई मेंटल इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। हीलिंग इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप मेडिकल उसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो जो चीजें मेडिकल साइंस ने बीमारी डिक्लेयर कर दी, आप उसे बीमारी मान रहे हैं और आप उसको ही हील करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हीलिंग उस तरीके से काम नहीं करती। हीलिंग का एक चीज को समझने का अपना एक तरीका है। वो इन नेम्स के ऊपर नहीं जाती, वो जाती है सिम्टम्स, कॉजेस क्या है, कौन सी बॉडी में वो कॉज है, और उस कॉज को ठीक आप ही को करना होता है। हीलिंग आपको सपोर्ट करती है, आपको गाइडेंस देती है। हीलिंग एक जर्नी है, एक जर्नी है जो आपको पल पल में बदल रही है। आपकी लाइफ का कोई एक एरिया ऐसा नहीं है जहां पर हीलिंग काम नहीं कर रही। हीलिंग आपके कर्मास पे काम कर रही है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर कार्मिक लेसन्स। सच्चाई तो यह है कि जब तक आपका कार्मिक लेसन आप समझ कर ठीक नहीं करते, पूरा नहीं करते, तब तक उसकी वजह से बॉडी में किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम जो आई है, जो डिसीज का जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो ठीक नहीं होगी। हीलिंग आपके थॉट पैटर्न पर वर्क करती है, आपके बिहेवियरल पैटर्न पर वर्क करती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, आपके इमोशंस को बैलेंस करती हैं, आपकी स्पिरिट की हीलिंग करती है। उसके ऊपर जो अंधकार आया है, इग्नोरेंस आई है, जो वो रॉन्ग रॉन्ग चॉइसेस बनाकर अपने आप को फंसा रही है दुनिया में, हीलिंग उन चॉइसेस को करेक्ट करने में आपकी मदद करती है। हीलिंग आपको विजडम देती है। उस विजडम की मदद से आप कितनी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने अंदर की कमियां भी देख पाते हैं, सामने वाले की भी देख पाते हैं, फॉरगिविंग बनते हैं, बहुत ज्यादा कंपैशनेट लविंग बनते हैं। आपके अंदर के बहुत सारे दोष जैसे एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें जिन्हें हम दूर करने के लिए टैबलेट्स खाते रहते हैं, ये सारी चीजें नेचुरली आपके अंदर ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं इफ यू अलाउ। तो हीलिंग को एक बहुत छोटी नैरो टर्म में देखना बहुत गलत है। हीलिंग एक्चुअली एक जर्नी है। एक जर्नी है किस चीज की? फ्रीडम की, टोटल फ्रीडम, जिसे हम लिबरेशन, द अल्टीमेट फ्रीडम भी कहते हैं, और जिसको हम मोक्षा भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जर्नी के बारे में बताऊंगी। आप खुद रिलेट कीजिए, आप इस जर्नी के कौन से स्टेप पर हैं और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप है आपका स्लीपिंग स्टेप। आप एक स्लीपिंग स्टेट में हैं, आपके अंदर कोई ऐसी हलचल वलचल नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिंपली जस्ट हील करना चाहते हैं, किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, उससे फ्री होना चाहते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप हीलिंग से ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ना ही आपको इसके बारे में कुछ पता है, ना जानने की इच्छा है। तो ये है एक स्लीपिंग स्टेट जिसमें आप अपने आप को जानते ही नहीं, अपने आप को सिर्फ एक बॉडी समझकर जीते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अवेकनिंग। जब आप हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं, हीलिंग खुद ही आपकी अवेकनिंग भी करा देती है। एक पॉइंट आता है जब आपको अंदर से हलचल होने लगती है, आपके अंदर ये सवाल उठने लगते हैं, हु एम आई, कौन हूं मैं, कहां से आई हूं, ये दुनिया क्या है, यहाँ यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, मृत्यु कैसे होती है, क्या होती है, भगवान कौन होता भी है कि नहीं होता है, ऐसे ऐसे सवाल, कर्म क्या होते हैं, क्यों मेरी जिंदगी दूसरों से अलग है। जब ये सवालों की हलचल आपके अंदर शुरू होती है तो हम इसे कहते हैं अवेकनिंग स्टेज पर आप आ गए हैं।
और धीरे धीरे हीलिंग आपके इन सब सवालों के जवाब आपको देती है, आप ही के अंदर देती है, अपने यूनिक तरीके से देती है। क्योंकि हीलिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ मेडिकल डिसीजेस को ठीक करना नहीं है, आपकी स्पिरिट से आपको कनेक्ट कराना, आपको इवॉल्व कराना, आपको मोक्ष दिलाना भी है। तो आपके अपने अंदर सारे जवाब आते हैं। मैं यहाँ पर ये भी जरूर क्लियर करना चाहूंगी, जब मैं बात हीलिंग की करती हूँ तो मैं मेजरली कॉस्मिक एनर्जी की बात करती हूँ, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसके अंदर आप डिवाइन बीइंग्स के साथ मिलकर काम करते हैं। और जब आप डिवाइन बीइंग्स के साथ मिलकर काम करते हैं, सोर्स से कनेक्ट होते हैं, तभी आपके पास ये सारे जवाब आते हैं। तो जब मैं हीलिंग बोल रही हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अबाउट कॉस्मिक एनर्जी। हील तो आपको बहुत सारी चीजें करती हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, बट जो काम कॉस्मिक एनर्जी कर सकती है वो और कोई मोडालिटी नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, मैंने सब सीखा हुआ है, मैंने उनको भी देखा हुआ है और इसको भी देखा है, और उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट पास कर रही हूँ। तो जब आपके अंदर ये हलचल आती है, हीलिंग इनके जवाब देने स्टार्ट करती है। जैसे जैसे आपको जवाब मिलने लगते हैं, आपके और सवाल उठते हैं और जवाब मिलते हैं, एक स्टेज फिर ऐसी आती है जब आप, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होना, वो आपके अंदर किसी पॉइंट पर जाकर हो जाता है। आपको कहीं एक गहरा कोर में एक यकीन आ जाता है दैट यू आर अ सोल, अ स्पिरिट, you are not a body. And if you are not a body, then why are you living a life like a ordinary body made up of flesh? ये सारे सवाल अब आपके अंदर हलचल करते हैं और आप अपने उस आत्मा तत्व के साथ मिलना चाहते हो। आप अपनी उस फॉर्म को पाना चाहते हो, अपनी उन शक्तियों को पाना चाहते हो जो इस सफर में आपने खो दी। क्योंकि अभी तो आप एक लिमिटेड बीइंग हो। आपको दुनिया ने जैसा जैसा बताया ये धर्म होता है, तो आपने मान लिया ये धर्म होता है। जिसने आपको जो डेफिनेशंस दी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, आपने कर लिया सब कुछ वैसा। लेकिन अब आप समझने लगते हो क्योंकि आपके अंदर कुछ बल्ब जल चुका है, और वो जो बल्ब जला है अंदर, वो आपको कुछ और ही समझा रहा होता है। जब ये सब चीजें आप में होती हैं तो आप अपनी पावर्स दूसरों से वापस लेनी स्टार्ट करते हैं। अपने आप को धीरे धीरे हर बंधन से, किसी भी किस्म का बंधन हो, मुक्त कराना स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर विजडम डेवलप होने लगती है, आप टोटली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। टोटली इंडिपेंडेंट मीन्स इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली। और इन सब चीजों में हीलिंग हर स्टेज पर आपकी मदद करती है। तो आप उसको सिर्फ बीमारी से रिलेट करके मत देखिए, ये सारे काम हीलिंग आपके लिए कर रही है। जब आप फ्री होने स्टार्ट हो जाते हैं, अब आप अपने लिए हेल्दी चॉइसेस बनानी स्टार्ट करते हैं। हेल्दी मीन्स जो यूनिवर्सल हार्मनी में है, जो स्पिरिट की हार्मनी में है। क्योंकि अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप एक स्पिरिट हैं, और जो बातें आप अब तक मानते आए हैं औरों की कही हुई, वो हार्मनी में नहीं है। उनकी वजह से आपने अपने लिए अनगिनत कर्मा बना डाले हैं, जिनसे मुक्त कैसे होना है आपको ये भी नहीं पता। तो अब आपका मेन फोकस क्या हो जाता है? स्पिरिट। आपकी सारी चॉइसेस बेस्ड होती हैं स्पिरिट पर। कुछ भी करके आपको अपनी स्पिरिट को बचाना है बस। अब जब आप अपनी सारी पावर वापस ले लेते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, आपकी विजडम खुल जाती है, कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, आपको सही गलत के बीच का डिफरेंस आप क्लियरली देख पाते हैं, इल्यूजन को आप अच्छे से समझ पाते हैं। मीन्स अब आप एक फ्री बीइंग हैं, अब कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। तो यहां से आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अब आपको लाइट बीइंग में ट्रांसफॉर्म होना है। लाइट बीइंग में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है इस फिजिकल डेंस एनर्जी से ऊपर उठकर अब हमें डिवाइन लाइट की एनर्जी पर आना है, विच इज वेरी मच पॉसिबल। आपके इन्हीं सेल्स के अंदर काम होता है। 5D और उससे हायर जितनी भी हीलिंग्स हैं वो यही काम करती है आपके अंदर।
अब क्या होता है, अब आप केयरफुली अपनी एक एक कमी को ऑब्जर्व करते हैं, खुद खुद ही अपना चेक रखते हैं आप अपने ऊपर, कौन से दोष आप में बच गए, कौन सी इम्प्योरिटीज बच गई जिन्हें ठीक करना है। अब यहाँ कोई ईगो वीगो नहीं है कि मैं क्यों मानूं मुझ में ये दोष है तो है पता चलेगा तभी तो ठीक करेंगे। तो यहाँ पर आप सामना करते हैं, इतना करेज दिखाते हैं कि अपने अंदर जितने भी दोष बच गए हैं, क्योंकि दोष तो होते ही है ना, हम में भी होते हैं, बहुत बारीकी से देखने पड़ते हैं वो सारे दोष। आप अपने ऊपर एक चेक रखते हैं और एक 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 करके हर दोष से अपने आप को फ्री करते हैं, और जैसे डिवाइन बीइंग्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, आप धीरे धीरे अपने लव को अनकंडीशनल बनाते हैं। आपके अंदर प्रेम तो आता है, ज्ञान आप में आ ही चुका है, दूसरों के लिए हेल्पिंग होती हैं। कहीं पर रिवेंज, जेलसी, ये कोई छोटे मोटे भाव अगर बच गए हैं, उन सब से भी आप फ्री हो जाते हैं। ईगो की बहुत सारी लेयर्स होती है, एक एक करके आप हर एक से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। अब क्या होता है, आप प्योर होते चले जा रहे हैं और आपका जो लाइट कोशिएंट है आपके अंदर वो इंक्रीज होता जा रहा है आपके सेल्स में। तो धीरे धीरे आप लाइट में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, और यहां तक पहुंचने के बाद फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, सर्विस। जो आपने अपनी जर्नी में पाया, समझा, जाना, अब आप वो दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पात्र को इतने महंगे महंगे कीमती गिफ्ट्स बिना उसके वैल्यू किए पकड़ाते चले जाए। जब तक किसी के अंदर इन चीजों को लेने की उतनी प्रबल इच्छा ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है कि उसको क्या मिल रहा है, और इसके लिए वो कोई खर्चा भी नहीं करना चाहता, तो वो एक कुपात्र ही है। उसको फ्री में अगर आप कोई भी चीज दे देंगे ना, तो वो कभी आपकी चीज की वैल्यू करने वाला है, ना आपको क्रेडिट देगा। आपको तो क्या, वो तो डिवाइन को भी क्रेडिट नहीं देगा, और उसका कोई भला भी नहीं होने वाला उससे। इसलिए एक एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर वे में जितना बनता है उतना जरूर किया जाना चाहिए, ताकि देने वाले में भी अहंकार ना आए और लेने वाले को भी पता हो कि वो जो ले रहा है वो एक कीमती चीज है। तो यहाँ आकर के आपकी ह्यूमन लाइफ के एक्सपीरियंसेस कंप्लीट होने लगते हैं, और अब इसके बाद आपको दोबारा इस धरती पर इन लिमिटेशंस के बीच जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है जिसके लिए आप आए। आपके डिजायर वगैरह सब ऑलरेडी सिमट चुकी आप ही के अंदर। तो कारण क्या है जिनके लिए आप धरती पर दोबारा आएंगे? ज्ञान आपके अंदर आ चुका, आप दोबारा अंधकार में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जो इवॉल्व हो गए सो तो हो गए। एंड हीलिंग हेल्प्स यू एट एवरी स्टेप, एवरी स्टेप। ट्रस्ट मी, मैंने की है ये जर्नी, मुझे पता है कैसे हीलिंग मदद करती है आपकी हर एक स्टेज पर। तो हीलिंग को इतना छोटा सा समझकर मत चलिए कि ये कोई रिलैक्सेशन थेरेपी है, कोई पेन रिमूविंग टेक्निक है। डेफिनेटली वो सब काम करती है, वो तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उसकी। जो असली खजाना है वो तो आप देख ही नहीं रहे कि वो आपको क्या दे सकती है, उसका पोटेंशियल क्या है। और क्या चाहिए इस संसार में? यही तो चाहिए ना कि इन बंधनों से मुक्त हो जाए, इन दुखों से मुक्त हो जाए, मैं खुद अपना क्रिएटर बन जाऊं, मेरे पास खुद के पास इतनी शक्ति हो कि मैं जब जो चाहे क्रिएट कर सकूं। अगर ये मिल गया तो और क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ और पाने के लिए रह जाता है इस संसार में। तो हीलिंग आपको ये सब कुछ दिला सकती है। ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी हीलिंग एनर्जीज के साथ, और साथ में अपने आप को डे बाय डे प्योरीफाई करना पड़ेगा। अपने लेसन्स भी समझने पड़ेंगे और समझकर उन्हें ठीक भी करना पड़ेगा। आप इसको कोई पार्ट टाइम जॉब की तरह से नहीं ले सकते कि जब टाइम है कर लिया, जब टाइम नहीं है नहीं किया। नो, नॉट दैट वे। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, कमिटेड टुवर्ड्स योर हीलिंग। तब आप ये जो मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट दिखाया, यहां तक आप पहुंच जाएंगे पक्का, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं, अच्छी इंटेंशंस के साथ चल रहे हैं, मन को साफ रखकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ कभी किया, कभी छोड़ा, कभी तो विश्वास दिखा दिया जब हमारे हिसाब से चीजें हो गई,
जब नहीं हुई तो मान लिया हीलिंग बेकार है, भगवान भगवान कुछ होते नहीं, तो फिर तो क्या होता है, आप 2 कदम चलते हैं 4 पीछे आ जाते हैं, तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे उसमें। इसलिए ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। जब कुछ हील होगा तो बॉडी में पेन्स का होना, डिस्टर्बेंस का होना नेचुरल है। एक डॉक्टर भी जब आपकी बॉडी में से कुछ निकालता है तो काटता है आपके शरीर को। जब काटता है तो कितना दर्द होता है उसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया मिल चुका होता है आपको, लेकिन उसके बाद तो दर्द पता चलता है ना। तो उतना दर्द सहने के लिए तैयार है, लेकिन इसका दर्द नहीं हम सह सकते जरा भी। तो दिस इज अनफेयर एंड वी शुड अंडरस्टैंड। कुछ हमारे अंदर से क्लीन हो रहा है तो कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस तो जायज है, और डिस्टर्बेंस उसी लेवल की होगी जिस लेवल की प्रॉब्लम है। बहुत गहरी है प्रॉब्लम तो थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, ज्यादा गहरी नहीं है तो बिना डिस्टर्बेंस के भी ठीक हो जाएगी चीज। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो हीलिंग से रिलेटेड हमें समझनी बहुत जरूरी है। इस तरीके से कोई आपको हीलिंग एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं चाहूंगी इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लो, बाकी लोगों तक भी इस नॉलेज को शेयर करो ताकि लोग समझ पाए हीलिंग क्या होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, और इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन आपके हैं तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय। Hi, this is Neetu Gupta, Spiritual Healing Mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. Live and let live.